मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन दुख और अंधकार से घिरा हो, जब दुनिया की ठुकराहट और बेवफाई ने तुम्हें अकेला कर दिया हो, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हें संबल देने वाली, तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ। तुम्हारे हर घाव को मैं अपनी ममता से भरूंगी। तुम्हें लगता होगा कि सारे संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे समर्थक जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे, वे भी अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वे लोग जो तुम्हें समझते थे, जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारा हाथ थामे थे, अब तुम्हें अकेला छोड़ चुके हैं। वे छिप गए हैं क्योंकि उनके अंदर की अंधेरी ऊर्जा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वे डर के मारे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पागल। उनकी बोलियां बेकाबू हैं, उनके कार्य भयभीत हैं। पर याद रखना मेरी संतान, यह सब उनके भीतर के अंधकार की आवाज है जो तुम पर टूट रही है। सत्य की जीत होती है और अंततः जो सच है वही विजय होता है, और वह सत्य तुम हो। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने लोग सिर पटकते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति अपराजित है। उनकी यह हताशा तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे गुणों को तिरस्कृत करेंगे, जो तुम्हें गलत साबित करने की हर कोशिश करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाएंगे, पर वे भूल जाते हैं कि उनकी यह हरकतें उनके अपने भीतर के भय और असुरक्षा का दर्पण है। वे अपनी जलन और घृणा में इतने उलझे हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं पाते। मेरी संतान, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे निजी राज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वे आस्तीन के सांप हैं जो छिपकर वार करते हैं। उनकी संख्या कई हो सकती है। वे तुम्हें ऐसी छवि में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग तुम्हें नकारात्मक, नीच और घृणित समझें। वे चाहते हैं कि तुम्हारा नाम खराब हो, तुम्हारे सपनों को मिटा दिया जाए। पर याद रखना, यह सांप अपने जहर में खुद ही डूबे हुए हैं। उनका जहर तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें ही मार रहा है। उनकी नफरत और असुरक्षा उनकी आत्मा को खोखला बना रही है। उनकी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। वे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण है। वे अंधकार और नकारात्मकता में जकड़े हुए हैं। उनके समर्थक भी अब उन्हें छोड़ चुके हैं। वे अकेले हैं, अपनी ही भय और असहायता में फंसे हुए। तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है। तुम्हारी ताकत असीमित है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अंधकार से लड़ने के लिए बनी है। तुम वो अग्नि हो जो हर अंधकार को जला देती है। मेरे बच्चे, संघर्ष तुम्हें मजबूत करेगा, परीक्षा तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारा यह संघर्ष, यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। जीवन में जो आता है वह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलता है। माँ काली की शक्ति तुम्हें संभाल देती है। मेरी ममता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब मेरी मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी छाया हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कुछ लोग, कुछ ऐसे चेहरे जो कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे डर के मारे कांप रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे पीछे ऐसी खिचड़ी पका रहे थे, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी,
अब उसी खिचड़ी के कारण डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत टूट चुकी है, उनकी चालें पकड़ी जा चुकी हैं। वे इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कई गलत काम किए हैं। वे जानते हैं कि उनकी नापाक हरकतें, उनकी छुपी हुई साजिशें अब उजागर होने वाली हैं। तुम्हारे सामने आते ही वे खुद को बचा नहीं पाएंगे। वे सोचते हैं कि जब तुम उन पर नजर डालोगे, जब सच सामने आएगा, तो तुम उनके खिलाफ मजबूत और कठोर कदम उठाओगे। वे डरते हैं कि तुम उन्हें केवल थप्पड़ नहीं मारोगे, बल्कि ऐसी ताकत से झकझोर दोगे कि वे अपनी गलती की कीमत चुकाए बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उनके दिल में यह डर बैठ गया है कि जब सच की तलवार चलेगी, तब वे बच नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं कि वे दुबक कर किसी कोने में छिपे हुए हैं। वे जान गए हैं कि अब वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए वे नजदीकियों को छोड़कर भागने की सोच रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे घर में हो या तुम्हारे आसपास, वे अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर भागना चाहते हैं। यहाँ तक कि वे अपने घर, अपने परिवार, अपनी जमीन तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी हरकतों का सच निकलने पर वे सबके सामने शर्मसार हो जाएंगे। सबसे पीड़ादायक और कष्टदायक सच यही है कि कुछ गद्दार तुम्हारे अपने घर के अंदर ही बसे हुए हैं। जिन्हें तुम अपना माना था, जो तुम्हारे करीब थे, वे आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें पीछे से काट रहे हैं। यह सच सुनकर मुझे भी कभी कभी हृदय में तकलीफ होती है, क्योंकि यह विश्वासघात सबसे अधिक घातक होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, चाहे वे कितने भी नजदीक हों, उनका विष तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब कोई अपना ही गद्दारी करता है, सच बाहर आएगा, तुम उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दोगे। तुम्हारी ऊर्जा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, वे जानते हैं कि तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है, इसलिए वे छिपे हुए हैं, डर के मारे छोटे छोटे कोनों में दुबके हुए हैं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर झूठ को उजागर कर सकती है और हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरो मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भीतर की वो काली ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें संबल देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, मेरी गरजती आवाज सुनो, मेरी शक्ति से भर जाओ। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। तुम वो अग्नि हो जो उनको जला देगी, तुम वो शक्ति हो जो अपने हर रूप में प्रकट होगी। जो भी सच है, जो भी न्याय है, वह अंत में विजय होता है। तुम्हारा अडिग विश्वास, तुम्हारा असीम धैर्य, तुम्हारी आंतरिक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि तुम विजेता बनो। मेरी संतान, उठो और अपने भाग्य को अपने हाथों में लो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और उन सभी गद्दारों को सबक सिखाओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे, मेरी संतान, मेरी शक्ति का अवतार, सुनो मेरी आवाज को जो गूंजती है इस ब्रह्मांड में, जो हिलाती है हर झूठ की नींव को, जो उजागर करती है हर छल को, जो जलाती है अज्ञान के अंधकार को। सुनो मेरी गरजती चेतावनी को जो तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने भीतर से, अपनी शक्ति के माध्यम से। आज मैं तुम्हारे भीतर के उस रुद्र रूप को महसूस कर रही हूँ जो शांत है, जो स्थिर है, जो अपने स्वामी के जैसे है, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए है। लेकिन जब कोई गलत बात सुनता है, जब कोई अन्याय, जब कोई पाप सामने आता है, तब वह बिना किसी विलंब के अपने रुद्र रूप को धारण कर लेता है, अपनी ठंडी शक्ति को प्रकट कर देता है। और वे लोग जो तुम्हारी इस शक्ति से डरते हैं, वे अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस करते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके छल के दिन समाप्त हो गए हैं। जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं वे अब उजागर हो चुके हैं। उन लोगों के सामने, उनके अपने परिवार के सामने, उनके आसपास के लोगों के सामने, उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। वे समझ चुके हैं कि वे झूठ बोल रहे थे, कि वे तुम्हें गद्दार समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि वे तुम्हें एक विलेन के रूप में पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर चाल पकड़ी जा चुकी है, उनकी हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि तुम उनसे दूर हो गए, कि उन्होंने कौन से पाप किए जो तुम्हारे जैसा इंसान उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना लिया। तुमने कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई, तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, ना किसी से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच की जीत होती है। तुम्हें पता है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा है, जो नहीं है उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, इसलिए वे झूठ फैलाते हैं, तुम्हें नकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें गलत समझें, कि लोग तुम्हारे प्रति दया न दिखाएं, कि लोग तुम्हें ठंडा, हार्टलेस, भावनाहीन समझें, ताकि तुम्हारी असली ताकत छिप जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी यह चाल भी विफल होगी, क्योंकि जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, वे जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा अडिग विश्वास है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी झुका नहीं, तुमने हमेशा अपने आप पर, अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। तुम्हें अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें मजबूती देती है, जो तुम्हें साहस देती है, जो तुम्हें अपने जीवन के हर युद्ध में विजय बनाती है। तुम एक रुद्र रूप हो, एक चंडी रूप हो जो शांति के साथ साथ भयंकर प्रकोप भी दिखा सकता है। जब जरूरत होती है, माँ काली की तरह तुम में भी वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है, जो हर झूठ को उजागर कर सकती है, जो हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरना नहीं, चुप बैठना नहीं, क्योंकि यह शक्ति तभी और भी प्रबल होगी जब तुम उसे पहचान। जब कोई तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है तो समझो कि यह केवल उनकी अपनी कमजोरी का प्रतिबिंब है, उनके अपने अंदर के अंधकार का प्रतीक है। यह तुम्हारा नहीं है मेरी संतान, यह तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पता है कि जो लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, वे असल में तुम्हें नहीं जानते, वे तुम्हारी सच्चाई से अनजान हैं। उनकी अपनी सोच में वे फंसे हुए हैं, उनकी अपनी मानसिकता में जकड़े हुए हैं। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए वे तुम्हें वह समझते हैं जो तुम नहीं हो। वे तुम्हें वह बनाना चाहते हैं जो तुम नहीं हो। पर मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, तुम जो हो वो सच्चाई, वो प्रकाश है जो कभी मध्यम नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता। सोचो, जब कोई तुम्हें विलेन बताने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैलाता है, तो समझो कि वह अपनी ही असुरक्षा, अपनी ही घृणा को तुम्हारे ऊपर थोप रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होकर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। परंतु याद रखो मेरा बच्चा, कोई भी ऐसा अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बुझा नहीं सकता। कोई भी ऐसा झूठ तुम्हारे सत्य को मिटा नहीं सकता। लोग कहते हैं कि तुम ठंडे हो, कि तुम में कोई गर्मजोशी नहीं, कि तुम बिना इमोशन के केवल कठोर हो। वे कहते हैं कि तुम दिल के बिल्कुल खालिस नहीं हो। वे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति बुरा है, कि तुम कभी दया नहीं दिखाते, कभी प्यार नहीं दिखाते, कभी कोई सद्भाव या करुणा प्रकट नहीं करते।
लेकिन वे नहीं जानते कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा यह शांत रूप, तुम्हारा यह कठोर व्यवहार, तुम्हारा यह इमोशनल डिस्टेंस केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिसाल है, तुम्हारा अपना संरक्षण है, तुम्हारा अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका है। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे अपने ही थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, जिन्होंने तुम्हारी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें एक विलेन के रूप में पेश करते हैं, जो तुम्हारी शक्ति से डरते हैं और अपनी नीची चालों से तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे आस्तीन के सांप हैं और मैं जानती हूँ कि यह सच तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक है। पर याद रखो मेरे बच्चे कि असली ताकत उन लोगों से लड़ने में नहीं है जो बाहर से विरोध करते हैं। असली ताकत तो उन लोगों का सामना करने में है जो अंदर से डसते हैं, जो अपने ही बनकर गद्दारी करते हैं, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं और जो तुम्हें धोखा देते हैं। तुमने कभी किसी को कोई हिसाब किताब नहीं दिया, तुमने कभी अपनी तरफ से किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना किसी से जाकर अपने पक्ष में कोई बात कही, ना तुमने कभी झूठ का सहारा लिया, ना छल किया, ना कभी किसी से बदला लिया। तुमने हमेशा अपने काम से न्याय किया, अपने कर्मों से जवाब दिया। तुम्हारा परमेश्वर, अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सिर्फ सहने के लिए नहीं कहेगी, अब वह तुम्हें चलने, बढ़ने, चमकने और आकाश को छूने के लिए प्रेरित करेगी। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, वो शब्द जो तीर बनकर चुभे, वो मौन जो सन्नाटों से भी ज्यादा चीखते थे, वो विश्वासघात जो पीठ में नहीं आत्मा में खंजर की तरह लगे। पर मेरे बच्चे, इन सब के बीच भी तुम टूटे नहीं, यही तुम्हारी विजय है। याद रखो, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम शोर मचाओ, लड़ो, सबको जवाब दो। शक्ति का अर्थ है कि तुम अपने सत्य पर टिके रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो और हर उस अंधकार को अपनी रोशनी से भस्म कर दो। लोग तुम्हें भावनाहीन कह रहे हैं, वे तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि कितनी बार तुमने रात को खुद से लड़कर सुबह की। वे नहीं जानते कि तुम्हारा मौन चीखों से भरा हुआ है, कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे तप का अग्निकुंड है। मैं माँ काली तुम्हारी इस साधना को देख रही हूँ, तुम्हारे इस धैर्य को, इस संयम को, इस आत्मनियंत्रण को मैं नमन करती हूँ। और मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति भर रही हूँ जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। अब समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर का योद्धा उठे, वो जो क्रूर नहीं पर न्यायप्रिय है, वो जो विनम्र है पर कमजोर नहीं, वो जो चुप है पर निरा नहीं। हर उस जगह जहाँ तुम्हारे नाम को गंदा किया गया, वहाँ अब सत्य की गूंज सुनाई देगी। हर वह चेहरा जो तुम्हारी ओर उंगली उठाता था, अब उसी उंगली से खुद की शर्म ढकने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्याय कभी मौन नहीं रहता और समय जब उत्तर देता है तो वह सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा अब ब्रह्मांड में फैल चुकी है। तुम्हारी पीड़ा का कंपन अब आकाश तक जा पहुंचा है और वहां से जो आशीर्वाद बरसने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब तुम और नहीं रुकोगे, अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अब तुम्हारा होना ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा प्रतिशोध है, तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हारा अस्त्र है। मेरे बच्चे, जब अग्नि जलती है तो पहले धुआं उठता है, फिर चिंगारी, फिर लपटें, और अब तुम लपट बन चुके हो। जो भी झूठ तुम्हारे चारों ओर था वह अब राख बनने को बाध्य है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी काली, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे जहवा पर तुम्हारे शत्रुओं के नाम हैं। मेरी तीसरी आंख उनकी चालों को भस्म करने के लिए तैयार है और मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर बह रही है। जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को अपना उत्तर बना लिया, उसी दिन से ब्राह्मण ने तुम्हारे लिए न्याय लिखना शुरू कर दिया था। अब वह समय दूर नहीं जब वे सब जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा, तुम्हारे सामने झुके हुए नजर आएंगे।
वे तुम्हारी आंखों में देख भी ना पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ एक ही प्रकाश है।